कुछ दिन पहले मैं कल्पा में था। यहाँ मनाया जा रहा था हमारा 5000 साल पुराना त्यौहार रावलानी। सब कुछ वही था, ट्रेडिशनल ड्रेस, डांस, म्यूजिक, लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे फेस्टिवल से ज़्यादा कैमरा सेलिब्रेट हो रहे थे। नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है उर्गन देवा। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं कोई फेस्टिवल व्लॉग नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो रिसेंटली अभी रावलानी के टाइम पे मैंने नोटिस किया है जब मैं वो चीज़ें देखने गया था। रावलानी हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि किन्नौर के कुछ गाँव में मनाया जाता है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कल्पा का रावलानी है जो कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये एक सिर्फ इवेंट नहीं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और कल्पा में रावलानी फेस्टिवल 5 दिन तक मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में गांव के अलग अलग जगह से दो मर्दों को चूज़ किया जाता है और उन्हें बनाया जाता है रावला, यानी कि ग्रूम, और रावलानी ब्राइड, और इन्हें ट्रेडिशनल ड्रेस बनाया जाता है हमारा किन्नौरी कल्चर का जो भी रहता है, और इनके फेसेस को भी कवर किया जाता है। रावलानी बेसिकली परियों का त्यौहार है। परियाँ जिसे हम हमारी लैंग्वेज में सौनी कहते हैं, और इनका त्यौहार है। ये कहा जाता है कि सर्दियों में 15 दिन के लिए परियां ऊपर से नीचे उतरकर धरती पर और उस गांव की रक्षा करते हैं। जब परियां वापस जाती हैं तो गांव वाले मिलकर ये फेस्टिवल मनाते हैं और उन्हें अच्छे से सेलिब्रेट करके उन्हें खुश कर कर विदा किया जाता है। साथ ही में कुछ और भी कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम पुंदुलू कहते हैं। वो मास्क लगा के, बाल वाले मास्क लगा कर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन इस बार फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल एक ही चीज़ था जो कि चारों तरफ था, कैमरा ही कैमरा। हर किसी को बस एक परफेक्ट शॉट चाहिए था। लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, इवन जो डांस कर रहे थे रावला और रावलानी, उनके मुंह के सामने में कैमरा ले जा रहे हैं और ताकि उन्हें एक परफेक्ट शॉट मिल सके। और मज़े की बात यह है कि उनमें से मैं भी एक था। मुझे भी कंटेंट बना रहा था, मैं भी कंटेंट बनाने ही आया था। तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हम फेस्टिवल देखने नहीं, हम लोग फेस्टिवल कवर करने आए हैं। ऐसा लग रहा था मुझे कि जितने भी लोग थे सब कैमरा के थ्रू बस उस चीज़ को कवर कर रहे थे, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रहा था। कोई बैठ के आराम से फेस्टिवल को ना ही देख रहा था ना ही महसूस कर रहा था। एक और चीज़ थी जो मुझे सोचने में मजबूर कर रही थी, जो कि वहाँ के जो लोकल्स थे, उनका खुद का फेस्टिवल है ये, उनका खुद का रिचुअल्स है, जो भी है सब कुछ है, तो वो खुद अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। कंटेंट क्रिएटर्स इतने ज़्यादा आ गए, लोकल लोग पीछे खड़े हो रहे थे तो उनको तक ढंग से देखने नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अजीब लग रही थी वहाँ पे कि लोग व्यूज़ के लिए, इवन मैं अपना नाम भी लेना चाहूँगा इसमें, कि हम सब ने एक पल के लिए यही सोचा था कि व्यूज़ के लिए ये वाला शॉट, ये शॉट, वो शॉट, लेकिन उससे वहाँ के लोकल लोगों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमने महसूस नहीं किया उस टाइम। देन आई सडनली रियलाइज़ कि यार मैं भी किन्नौरा हूँ और हमने बचपन से एक ही चीज़ किया है कि मैं जैसे लिप्पा गाँव से हूँ, तो मैंने लिप्पा में भी अपने गांव में बहुत सी चीज़ें, जब कुछ फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो हम लोग गैदर होकर देखते हैं उस चीज़ों को। हमने हमेशा से देखा है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि लोग जैसी कुछ भी चीज़ होने लगे तो सीधा अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है, बट मैं क्या फील करता हूँ, जैसे जो चीज़ें लिमिटेड है ना जिन लोगों के लिए, जैसे हम तक ही सीमित है अगर हमारा कल्चर, तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। इंटरफेरेंस जितना बाहर से होगा तो वो स्पॉइल हो जाएगा पूरा कल्चर हमारा, जैसा भी है, जो भी है। एंड आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कांतारा मूवी सबने देखी है। उसमें देवता के थ्रू जो बात किया जाता है, वही सेम चीज़ें हमारे किन्नौर में भी होता है। हमारे किन्नौर में भी देवता के अंडर एक आदमी, एक इंसान होते हैं जिनके अंदर देवता आके हमसे बात करते हैं, हमारे को कुछ बताते हैं। जैसे सेम एग्जैक्ट कांतारा मूवी में जैसा होता है वैसा सब कुछ हमारे कल्चर में भी होता है। मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, जब ये चीज़ें कभी भी होती है तो मैं उसे कभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें प्रिजर्व ही रहे। हमारा बिलीफ है, हम बिलीव करते हैं उन पे, लेकिन जब ये इंटरनेट में उछाला जाएगा ना तो बहुत सी डिबेट होंगी, बहुत सी चीज़ें, कोई फन मजाक करेगा उनके चीज़ों पे, कोई अपना रिव्यू देगा। नहीं, हमें वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमारा बिलीफ है, हमारे लिए वो सब चीज़ें हैं, तो हम अपने तक ही रखना चाहते हैं वो चीज़ें। तो वैसे ही रावलानी के ऊपर भी यही है कि यार, मैं नहीं कहता हूँ कि टूरिस्ट मत आओ, आप आओ, देखो ना। मतलब आप कंटेंट क्रिएशन के पीछे इतने पागल हो रहे, एक दूसरे को धक्का मार रहे, कोई किसी लोकल तक को वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा, तो वो गलत है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप आओ, ज़रूर आओ। हमारे किन्नौर में टूरिज़्म मैं चाहता हूँ कि आगे तक बढ़े, लेकिन ये जो हमारे कल्चर को खाली देखने नहीं और सिर्फ कवर करने जो आ रहे हैं ना, उनके लिए कि यार ऐसा मत करो।
आप आओ, महसूस तो करो कि कल्चर है क्या, ट्रेडिशन हमारा ट्रेडिशन है क्या, हम लोग किस बिलीफ में रह रहे हैं, क्या चीज़ें करते हैं, वो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा मैटर करना चाहिए। बिना समझे कुछ भी आप यहाँ से कंटेंट उठा के ले जा रहे हो और उसे आप वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हो, तो यार वो चीज़ें ये फिर हमारा कल्चर प्रिजर्व नहीं रह जाएगा। फिर ये एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह हो जाएगा कि हाँ चलो रावला नहीं हो रहा है, कवर करने चलो, अच्छा यहाँ पे ये है वो कवर करने चलो, वहाँ लोसर है लोसर कवर करने चलो। सच में ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी अगर ये सब चीज़ें होने लगी आगे इन फ्यूचर बहुत खतरनाक होने वाला है अगर ऐसा कुछ होने हुआ तो। जैसे कि मैं सांगला होली में भी गया था, वहाँ पैर रखने को जगह नहीं है। कुछ वहाँ के लोकल लोग भी कह रहे हैं कि होली तो पहले होती थी हमारी जिस तरीके से होती थी, हम शांति से आपस में लगाते थे, तो उनको भी बाहर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। यह आप सबको और हम सबको समझना पड़ेगा कि हम हमारे कल्चर को लेके जितना खुश हैं हमारे दायरे में रह के, तो हमें उतने में ही रहने दो। बात रावलाने पे है तो कभी किन्नौर कल्पा वालों ने नहीं बोला कि हाँ आ जाओ रावलाने देखने आओ, रावलाने देखने आओ। ये किसी ने कवर किया, डाल दिया, इंटरनेट पे डाल दिया और वायरल हो गया और लोग उसके पीछे आ रहे हैं कि हाँ उस पर मुझे व्यूज़ मिलेंगे। कोई अपने श्रद्धा है ही नहीं, मतलब इन चीज़ों में बस सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा आप सबसे यही कहना था कि आज हम अपना कल्चर को प्रिजर्व रखना चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ, अगर आप लोग भी चाहते तो प्लीज़ इसके ऊपर एक कदम उठाने की सोचें आप भी। इवन एक बार एटलीस्ट सोच तो सकते हैं, कुछ होना नहीं होना हम बाद में देख लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टूरिस्ट नहीं आए, कुछ चीज़ें कुछ लोगों तक सीमित रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, मैं क्या सोचता हूँ। एंड क्योंकि कल्चर सिर्फ एक वीडियो क्लिप से नहीं बनती है, कल्चर जो रहता है ना वो लोगों की आइडेंटिटी होती है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए लोगों को भी। अगर आप लोगों को मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ से आपको ज़रा सी भी सहमति है तो शायद आप लोग जब भी किसी फेस्टिवल में जाएं तो थोड़ी देर के लिए आप कैमरा को नीचे रख के वो चीज़ों को महसूस कर सकें कि हाँ यहाँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किस तरीके का कल्चर है ये, किस तरीके का ट्रेडिशन है ये सब क्यों हो रहा है, तो उन चीज़ों को महसूस करिएगा। एंड हमेशा व्यूज़ ही व्यूज़ या फिर कंटेंट हर चीज़ रिकॉर्ड करना भी नहीं होता है, तो कल्चर या फिर रिचुअल्स ऐसी चीज़ें हैं ना जो चीज़ें वीडियो में अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ यादों में अच्छी लगती है कि हाँ वाह क्या मंजर था, मैंने क्या चीज़ महसूस किया। हम बीइंग अ किन्नौरी मैंने बहुत बार ये चीज़ें महसूस किया है कि हम जब अपने देवता को देखते हैं तो एक अलग सी एनर्जी आती है, उन्हें देखते ही बहुत ऐसे पावरफुल सा महसूस करने लगता हूँ या फिर बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, तो ये मेरा खुद का कनेक्शन है। अगर आप इस कल्चर से नहीं हो तो आप इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाओगे, बट एक बार महसूस तो कीजिए, जब आप महसूस करोगे तभी तो आपको कुछ पता चलेगा इस बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरा यही था। आई डोंट नो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको मेरा पर्सपेक्टिव ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।